अहमद से बात करते हैं हम। हेलो। हाँ गालिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाँ गालिब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको 300 स्ट्रीम मुकम्मल होने पर। और मैंने कम बहुत अज शुक्रिया, कम थैंक यू आपकी जो वेरी है ना मच। तकरीबन तकरीबन 98% ये 300 स्ट्रीम देखी हैं। आ, वाह जी वाह। तो मैं पता ही बहुत पूछना शुक्रिया। चाह रहा था गालिब, रिसेंटली आपके चैनल पे एक दिन बात हुई थी कि फ्रेड डोनर ने कुछ क्लू निकाले हैं डॉक्यूमेंट से, जिससे साबित होता है कि ये कुरान जो है लिखा गया था उसके ज़माने में, अब्दुल मालिक के ज़माने में। उसके मुतालिक कुछ पता है आपको? हाँ जी भाई, आप बात का जवाब देना चाहेंगे? जी, मतलब कि कुरान की कोई भी ऐसी चीज़ जो है, कुरान मिलना चाहिए हमें 632 से बाद में या 634 में जी, हमें पूरा का पूरा कुरान मिल जाना चाहिए। जी, ठीक है, अब क्या नाम है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हमें क्लूज़ मिल रहे हैं कि हमारे पास पहले तो हमें ये बताया जाता था कि जो अपना क्या नाम तुपाकी में या इधर-उधर जो कुरान पढ़े हैं, वो मोहम्मद के ज़माने के कुरान हैं। लेकिन अब जी, कार्बन डेटिंग और उनकी लिखाई-पढ़ाई देख के हमें ये वाज़ह तौर पे पता चल गया है कि ये सब के सब कुरान जो हैं, ये अपना 8वीं सदी के और 9वीं सदी के, बल्कि ये 10वीं और 11वीं सदी में भी जाके पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी हमारे पास 5 कुरान ऐसे नहीं हैं जो पहली या दूसरी सदी के हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे मिलते हों। राइट, ठीक है? किसी की सूरतें राइट, मिसिंग है, किसी की वो मिसिंग है। अगर हमें कुछ राइट, मिला है तो वो सना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, लेकिन वो हम उसको मैन्युस्क्रिप्ट इस तरह कह रहे हैं कि जिस तरह हम कुरान को ऑलरेडी माने बैठे हैं कि कुरान था। वो कुरान नहीं था। राइट, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं वो कहानियाँ थीं, क्या नाम है, 3 कहानियाँ या 4 कहानियाँ उसके अंदर, या मतलब कि ये जो क्रिश्चियन लोग थे, ये कहा जाता है कि मोहम्मद का अपना ये जो नाम है, वो जीसस के लिए भी यूज़ करते थे कि जीसस भी जी, मोहम्मद है, समद फिरके जो है। ठीक है? इसी तरह हमें कुरान की कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है कि जिसको हम भई वो कह रहे थे कि हड्डियों पे लिखा है, चमड़े पे लिखा है, पत्तों पे लिखा है, वो हुँ, कहाँ गए? वो किधर गए? यस, ठीक है? यस, और ये अरबियों का ये हमेशा नोमैडिक लोग जो होते हैं, ये जो भी अपना इधर से उधर चलने वाले लोग होते हैं, ये अपने आप को सबसे पहले पत्थरों के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। जो ही किसी को कुछ लिखना आता है, वो जहाँ से गुज़र रहा होता था, वहाँ पे वो अपनी याददाश्त छोड़ जाता था। जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपना क्या नाम है, डोम ऑफ द रॉक तक, ठीक है, उस वक़्त तक हमारे पास कुरान की एक आयत मौजूद नहीं है, किसी सही, इंस्टेंस में, ठीक है ना? सो मतलब कि बिल्कुल, ये बड़ी ही, और अगर हमें कोई आयत मिलती हैं या जो अब कुरान का हिस्सा मिलता है, तो वो पहले की चीज़ें हैं जो बाद में हांडी पका दी गई जिसकी, जी, ठीक है ना? जी, वो एक किस्म का आप उन्होंने इंग्रीडिएंट, आलू यहाँ से खरीदे हैं, ठीक है? गोश्त यहाँ से जी, खरीद लिया है, मिर्चें उन्होंने यहाँ से खरीद ली हैं, वो उसका इंग्रीडिएंट है। हमारे पास पूरी हांडी नहीं है। हांडिया जो हमें मिलती है, वो इस मोहम्मद के गुज़र जाने के बहुत साल बाद मिलती है, और कुरान की आयत, कई एक आयत नहीं, कई आयत आपको वाज़ह तौर पे बताती हैं कि ये मोहम्मद के मरने के बहुत सालों बाद में लिखी गई। हाजी भाई कौन सी हंडी की बात कर रहे हैं आप? 40 बंदों वाली है क्या, कौन सी? हाँ जी, वो बिल्कुल। हाँ जी, तो ये हंडिया जो बड़ी कुकिंग की है ना इन्होंने, ये पहले कोई अपना जी, अपना 100 150 साल पहले ये ग्रोसरी करते रहे। उसके बाद जाके उन्होंने हंडिया बनाई है। सो वो ये अब बात ये ऐसी बड़ी वासी हांडिया के 100 साल सब्जियां पड़ी रही उसके बाद में ही। एग्ज़ैक्टली, नहीं कभी एक चीज़ यहाँ से हाँ, इकट्ठी कर ली, ये यहाँ से इकट्ठी कर ली। और इसलिए अब ये जो बात है, पहले ये बात मानी जा सकती थी कि कुरान जो है वो मोहम्मद के ज़माने का ही है। लेकिन कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, उसके पढ़ने का, अपना लिखने का स्टाइल, उसके अलावा हमारी जो रिसर्च है, पुराने ज़माने की जो चीज़ें लिखी गई थीं, लोगों ने अपने मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी गई थी, किसी ने लातीनी में लिखी थी, किसी ने अरामीक में लिखी थी, किसी ने सीरियक में लिखी थी। वो यस, इंटरनेट की वजह से वो हमारे सामने आ गई सारी चीज़ें, तर्जुमे के सामने आ साथ। गई, हाँ जी, लिंग्विस्ट बिल्कुल, जो थे,
जो दुनिया के बड़े बड़े मतलब के अपना प्रोफेसर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम स्कॉलरशिप में गुजार दी है, उन लोगों की जी रिसर्च से हमें साफ सुथरी तरीके से ये पता लग रहा है कि बाइबल ले लें, तोरा ले लें, हाँ जी, ये भगवन गीता ले लें, ये ले लें, क्या नाम है इसका, कुरान ले लें, ये सारी की सारी जी जो है ये ओवर द ईयर्स अपना इन्होंने इवॉल्व किया है, ओवर द ईयर्स इनको इकट्ठा किया गया, लिखा गया है। ठीक है ना? अगर कोई किताब उतारनी होती तो खुदा उठा के सर पे मारे किताब मारता, ये लो पकड़ो किताब। जी ठीक जी है ना? अब वो क्या नाम है इसका, जो हम पहली वो दूसरी मेरा ख्याल आयत है, वो अपना दूसरे सिपारे की जो पहली आयत है, वो कहता है हमने किताब उतारी जबकि किताब का नामो निशान नहीं था। जी ठीक है ना? चलें तो ठीक है अहमद, हम आगे चलते हैं अब। ठीक है, टाइम अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बस एक आधे भाई से और बात करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, तो फिर आइएगा आप, जरूर नहीं आपसे नहीं, बात बात करेंगे। नहीं, बात सुने, एक एक सेकंड, एक मुझे बात बता दें कि आपकी रिसेंट स्ट्रीम पे एक बात हुई थी कि फ्रेड डोनर ने कोई नई बात निकाली है। नई बात से मतलब ये कि उसने ऐसे क्लूज निकाले डॉक्यूमेंट्री, जिससे साबित होता है कि ये काम शुरू हुआ था अब्दुल मालिक के ज़माने में। वो इसके एक मुताबिक भाई मैं आया रिसर्च था, वो करके आया। बात कर रहा था, मगर वो चीज अभी मैंने खुद देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर अच्छा पाऊंगा। वो मुझे अच्छा याद उन्होंने नहीं है कि राइट। कौन आया था वो बात कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो। राइट, हाँ। सर वो मैंने तो सारी सारी ये किताब सारा जो है उनका जितना भी फ्रेड डोनर ने ये या किसी और ने भी जो काम किया है, इस पे इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है जर्मनी में। ठीक है? हाँ। जर्मन स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने सबसे जी पहले इन चीज़ों को बाहर निकाला। डॉक्टर गुंटर लूले और वो क्या नाम है जिन्होंने सना मैन्युस्क्रिप्ट की वो अपना जॉन तस्वीर। वांसब्रो, हाँ जी, इन क्रिस्टोफ, लोग, ये जॉन सारे। हाँ जी, हाँ। ये उसी को फ्रेड डोनर जो है, ये उसी को रिस्पॉन्ड करते हुए वो क्या नाम है इसका, वो कर रहे हैं। अब ऐसी कोई तारीख तो मिल नहीं सकती आपको कि ये इस दिन इश्यू हुआ था। ठीक है ना? या इट हैपेंड ओवर द ईयर, ओवर द ईयर्स। जी ठीक है ना? ये जी एक काम में नहीं बन गया, ये इसको 100-150 साल लगा। जो खलीफा आया है, उसने अपने हिसाब से उस ज़माने के तरीके से अब मतलब कि शराब जो है वो अपना वो वो करार दे दी गई, हराम करार दे दी गई एंड दिस एंड दैट स्टफ। ठीक है ना? ये या चीज़ें जो है ये ओवर द ईयर डेवलप हुई हैं। हाँ जी, एक खलीफा आया राइट होगा, उसको शराब बड़ी पसंद होगी, दूसरा आया उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, तीसरा आया उसने कहा चलो यार थोड़ी-सी पी लो। ठीक है ना? अगर आप इनका पैटर्न देखते हैं, तो बड़े आराम से मतलब कि ये पहली मर्तबा वो कहा जा सकता है कि जी अपना जो शराब है वो हराम है। लेकिन इस तरह नहीं जी हुआ और आप देखिए कि शराब मतलब ये मैं वैसे ही पता नहीं कहाँ से टॉपिक ले आया हूँ कि शराब पीने की कोई किसी किस्म की आखिरत में सज़ा नहीं दी गई वाज़िया तौर पे। ठीक है? करेक्ट सिर्फ़ उसको यहाँ जी पे पकड़ के मार-धाड़ लें और बस गल बात खत्म। हाजी भाई, शराब की ममानियत तो कुरान में है ही नहीं है। जो शख्स ये एग्ज़ैक्टली। कहता है वो मेरे से शर्त लगा ले, कुरान से निकाल के दिखा दें आपको हमने कि कहा कहाँ पे। करीब ना जाओ ना, उससे दूर रहो, स्ट्रॉ से पी लो ना। ऐसी बात भी नहीं है एमिटिस, ये बात भी नहीं है। शराब का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। शराब का जो वर्ड यूज हुआ है वो है खमर के मानों में, और या खमर वो है जो चीज भी आपको नशा कर दे। तो शराब नशा ही चढ़ाती है। नहीं तो इस तो तरह तो अगर फिर ना, कहते हैं अगर बंदा थोड़ी पिए तो फिर तो नहीं ना नशा चढ़ाती। चले इतनी वो तो पियो। वहां से आप फिर कर लें बात ना, लेकिन हाँ, तो शराब की ममानियत नहीं है, हराम करार नहीं दी गई। नशा हराम है। नशा तो आपको जवानी का भी हो सकता है, नशा तो आपको वायग्रा का भी हो सकता है, नशा तो आपको किसी चीज की भी इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, आपको ताकत का नशा हो सकता है। सर इतना है आपने कि भाई पूल सूंघ अगर लिया आप कभी? ये शराब पी के नमाज के करीब मत जाएं, इतना है बस। चलें नमाज ठीक है मत अहमद, पढ़ें। हम आगे चलते हैं, टाइम नहीं है अब। ठीक है, आगे एक बार काफी लोग जो हैं वो देर से भी एक आधे लोग बैठे हैं, उनसे बात करनी है। ठीक है, चलें। ओके, थैंक थैंक यू यू, वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।